जिस लड़की को उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया, आज उसी की किस्मत पूरी दुनिया बदलने वाली थी। जारा, सिर्फ 18 साल की, जिसे उसके ही घर में नौकरानी से भी बदतर समझा जाता था। उसकी चाची नसीमा, जिसने एक दिन उसे एक अजनबी के हाथों सौंप दिया। लेकिन वो अजनबी कोई आम इंसान नहीं था, वो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने एक बेबस लड़की को रानी बना दिया? लेकिन उसी वक्त एक लड़की की नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखों में दर्द था और दिल में एक अजीब सा अपनापन। उसका नाम जारा था, उम्र करीब 18 साल। जारा बचपन से ही अकेली थी। उसके माँ बाप बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे। उनके जाने के बाद उसकी जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। न कोई अपना, न कोई सहारा। मजबूरी में वो अपने चाचा करीम के घर आ गई। करीम ने उसे घर में जगह तो दे दी, लेकिन दिल में नहीं। उसकी पत्नी नसीमा और बेटी हिना, दोनों के लिए जारा सिर्फ बोझ थी। एक ही घर में रहते हुए भी तीनों की दुनिया अलग थी। हिना उस घर की रानी थी और जारा बस एक काम करने वाली। हर सुबह सूरज से पहले उसकी आंख खुल जाती, लेकिन उठने से पहले ही आवाज आ जाती, अभी तक सो रही है। नसीमा की आवाज पूरे घर में गूंजती। जारा घबराकर तुरंत उठ जाती। उसके चेहरे पर नींद नहीं, डर होता। वो चुपचाप काम में लग जाती। आंगन में झाड़ू, रसोई में बर्तन, कुएं से पानी, उसके हाथ बिना रुके चलते रहते। उधर हिना आराम से चारपाई पर बैठी मोबाइल चलाती, कभी हंसती, कभी वीडियो देखती, और फिर अचानक आवाज लगाती, जारा पानी लाओ, मेरे कपड़े प्रेस करो, जूते भी साफ करना। जारा हर बार धीरे से कहती, जी। न कोई सवाल, न कोई शिकायत। नसीमा दूर से उसे घूरती रहती और कहती, अगर काम ठीक से नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। भूख और डर दोनों ने उसकी जिंदगी को जकड़ रखा था। दिन गुजरते जाते, लेकिन उसकी हालत वही रहती। शाम को जब करीम दुकान से लौटता, वो सब देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। एक दिन उसने धीरे से कहा, इतना मत डांटा करो उसे। नसीमा तुरंत भड़क गई, आपको तो बस इसकी ही फिक्र रहती है। करीम चुप हो गया। वो अपनी ही घर में मजबूर था। रात को सब सो जाते और जारा आंगन के कोने में टूटी चारपाई पर लेट जाती, आसमान की तरफ देखती और चुपचाप रोती रहती। अगली सुबह फिर वही दिन, काम, डांट और खामोशी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। नसीमा गुस्से में दरवाजा खोलती है। बाहर वही नौजवान खड़ा था। आंखों में सच्चाई थी। वो बोला, कुछ दे दीजिए। नसीमा की नजर जारा पर पड़ी और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। अगर लेना है तो इसे ले जाओ। जारा जम सी गई। चाची, आप क्या कह रही हैं? लेकिन नसीमा ने उसकी एक न सुनी। उसने जारा का हाथ पकड़ा और उसे उस नौजवान के हवाले कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। जारा वहीं खड़ी रह गई। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नौजवान ने धीरे से कहा, डरिए मत, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जारा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वो उसके साथ चल पड़ी। कुछ देर बाद वे एक बड़े और खूबसूरत घर के सामने रुके। जारा हैरान रह गई। अंदर सब साफ सुथरा था। तभी एक बुजुर्ग औरत आई। उन्होंने नरमी से कहा, आओ बेटी। जारा अंदर चली गई। उसे खाना दिया गया और पहली बार उसने इज्जत से खाना खाया। उसकी आंखें भर। दिन गुजरने लगे। अब जारा की जिंदगी बदल रही थी। यहां उसे डांट नहीं, बल्कि प्यार और इज्जत मिलने लगी थी। वो खुद काम करती, लेकिन खुशी से। उधर समय बीतता गया। हिना की शादी हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसका घर बिगड़ने लगा। झगड़े बढ़े और आखिर में तलाक हो गया। हिना टूट गई। करीम ये सदमा सह नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। घर पूरी तरह उजड़ गया। नसीमा और हिना के पास कुछ नहीं बचा और उन्हें भीख मांगनी पड़ी। कुछ समय बाद वही नौजवान फिर वापस आया, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था।
साफ कपड़े, आत्मविश्वास भरा चेहरा। उसने कहा, मेरा नाम आरिफ है। मैं एक मिशन पर था, इसलिए फकीर बनकर आया था। मैंने तुम्हें वहां से इसलिए निकाला क्योंकि तुम उस जिंदगी के लायक नहीं थी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के थे। उसने धीरे से हां कर दी। कुछ दिनों बाद शादी हो गई। जारा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक दिन वे शहर घूमने निकले। सड़क किनारे दो औरतें भीख मांग रही थीं। जारा रुक गई। वे नसीमा और हीना थीं। दोनों रोने लगीं। हमें माफ कर दो, जारा ने कहा। मैं तुम्हें माफ करती हूं। उसने उन्हें पैसे दिए और आगे बढ़ गई, क्योंकि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। और सच यही है, इंसान जो दूसरों के साथ करता है, वही एक दिन उसके सामने जरूर